सो गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम संदीप नरवाल है। मैं इंजीनियर बाय प्रोफेशन और वेस्टीजन बाय चॉइस हूँ। मैंने स्कूलिंग जो करी है वो सैनिक स्कूल से करी है। अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। उसके बाद में जो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ वाईएमसी कॉलेज फरीदाबाद। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वाईएमसी कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा का टॉप कॉलेज है। उसके बाद में जो मेरा नौकरी लगा, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, वो था इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी है, जो पूरे इंडिया से सिर्फ 15 ही लोग लेती थी। तो उन 15 में से मैं एक था। सो दिस इज माई लिटिल बैकग्राउंड। अगर मैं अपना थोड़ा और बैकग्राउंड बताऊं तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हरियाणा के में बहादुरगढ़ के पास में एक छोटा सा गाँव है जहाँ मैं रहा करता था 5th क्लास तक। उसके बाद में सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, जो कि इंडिया में पूरे 7 स्कूल हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो उस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। तो सैनिक स्कूल, वाईएमसी कॉलेज और उसके बाद में इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो इतनी बड़ी शुगर फर्म। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कई लोग जो बोलते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने वेस्टीज को और नेटो मार्केटिंग को जानबूझ के चुना है। 3 मार्च 2014 को मेरा नेटो मार्केटिंग से सामना हुआ। मेरे जो ऑफिस में बॉस थे मिस्टर मुकेश गर्ग, उन्होंने जब मेरे को मिलवाया 3 मार्च को, क्योंकि उनका बर्थडे होता था, तो वो मुझे मैकडी में लेके गए। अब जब उन्होंने बोला कि मैकडी में लेंगे तो मुझे लगा कि बर्गर वर्गर खिलाएंगे, पार्टी देंगे, तो मैं तो पार्टी के लिए गया था। तो वहाँ पे गौरव भाटिया सर बैठे थे। सो गौरव भाटिया सर ने मुझे समझाया इस बिजनेस प्लान के बारे में। समझ में कुछ आया नहीं नेटो मार्केटिंग का, वो एक बाइनरी कंपनी थी जिसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि यार ये सामने वाला अगर मर्सिडीज ले सकता है, सामने वाला लाखों रुपए कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। तो मैंने जब चालू करने के लिए कहा कि हाँ स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने मांगे 24,660 रुपए। उस नेटो मार्केटिंग कंपनी में, बाइनरी कंपनी में टूरिज्म पैकेज मिलता था, जिसमें मेरे को साल में 48 रातें मिली 24,660 में। अब एक नौकरी करने वाले इंसान के पास में इतना पैसा कहां से आएगा एकदम से देने को। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा, जब पहली बार मैं गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर बीर सर से मिला, मैं उनको सैल्यूट करता हूं तीनों को कि कैसा सिस्टम बनाया। मैं सैल्यूट करता हूं मेरे दोनों अपलाइंस को, मिस्टर गौरव भाटिया सर और मिस्टर सोनू शर्मा सर को। उन्होंने इसके बारे में सोचा कि चलो संदीप स्विच करते हैं, और हमने स्विच किया। क्यों? क्योंकि हम तो पैसे कमा रहे थे, लेकिन हमारे लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, हमारी टीम पैसे नहीं कमा रही थी। सारे लोग नौकरी में जाने को दोबारा से तैयार बैठे थे। तो हमने डिसीजन लिया 14 सितंबर 2019 को इस वेस्टीज में आने का। और जब हमने डिसीजन लिया, तो मैं आपको बता दूं सर, जो मेरा पहले महीने का इनकम था दैट वाज 1.59, 1,59,660। दूसरे महीने का इनकम था 1,88,832। तीसरे महीने का इनकम था 1,70,857। और मेरा 11th मंथ, अभी मेरा 11th मंथ कंप्लीट हुआ है जुलाई में, मेरे 11th मंथ की इनकम है 4,76,940 रुपए। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस 11 मंथ। जो मैंने वहां पे 5 या 6 साल लगा के करा, बाइनरी कंपनी में मैंने 5 साल लगाए सर। 5 साल लगाने के बाद में जो मेरे को इनकम आई, वो आई थी मेरे को 5 लाख रुपए। और मैंने यहां पे वेस्टीज में 11 मंथ में वो अचीव कर लिया। कई लोग सोचते हैं यार बाइनरी में जल्दी पैसा आता है। मैं उनको बता दूं, गलतफहमी है। जनरेशन में मुझे 11वें महीने में 5 लाख रुपए मैं टच कर चुका हूं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो 11वें महीने में 20-20 लाख पे पहुंच चुके होंगे, है ना। मेरे खुद मेंटोर जो हैं, सोनू शर्मा सर का जो चेक है वो 21 लाख रुपए का है 11वें महीने का। गौरव भाटिया सर का 8.25 लाख रुपए का है। जब वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो जनरेशन में तो कोई भी कर सकता है। वो थॉट प्रोसेस हटा दो कि जनरेशन में पैसा नहीं आता। जनरेशन में बहुत जल्दी पैसा आता है। मैं आपसे 2 ही बात करना चाह रहा हूं सर। वेस्टीज या नेटो मार्केटिंग अगर मैं बात करूं तो करता क्या है, मेरे को और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट लगाए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम किसी को ढूंढ नहीं रहे कि कोई हमें रोजगार दे। हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, राइट। सो नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है आत्मनिर्भर, तो हम वो पूरा कर रहे हैं सर। हमारे इस वेस्टीज की मुहिम से, वेस्टीज एक इतनी जबरदस्त कंपनी है जिसने ना जाने कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जो आज मार्केट में जाके अपना रिज्यूमे नहीं दे रहे किसी को। उनको आज के जाके बोलना नहीं पड़ रहा, सर आई एम एन इंजीनियर, मुझे ले लो सर, मुझे 6 लाख का पैकेज दे दो, 3 लाख का पैकेज दे दो, 2 लाख का पैकेज दे दो। आज वो खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 18-18 साल के लड़के 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं आज वेस्टीज में। सो मैं यूथ के लिए क्यों है? यूथ के लिए इसीलिए कि फ्यूचर अगर देखें, आने वाले 10 साल में अगर मैं बात करूं, तो पिछले 10 साल को देखो आप, पूरा इंडिया चेंज हो चुका है सर। जॉब्स जो थी वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी हैं, और आने वाले 10 साल में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन भारत जो है युवाओं का देश है। अब युवा इतने हो चुके हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है। अब सबसे ज्यादा यूथ अगर इंडिया में, तो यूथ को क्या चाहिए? रोजगार है नहीं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, प्राइवेट जॉब्स निकाल रही है लोगों को, कम सैलरी में लोगों को काम करना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पे जो अभी स्टूडेंट्स हैं
उनका भविष्य कहां है, उनका भविष्य है कहां, मुझे बताइए। उनको जॉब कहां मिलेगी, क्योंकि जिनकी जॉब थी उन्हीं की चली गई। तो जो अब जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कहां से मिलेगी? उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर वेस्टीज। कोई भी एक ऐसा सफल आदमी बताओ जिसने कभी स्ट्रगल्स ना देखे हों। अरे जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कितना देखा है इन्होंने, कितना अपनी लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल देखा है, कितना इन्होंने सेटबैक देखा है। और जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी बड़ी सफलता। मेरे को 33 लोगों में से 30 ने मना किया। 30 ने, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक, छोड़ देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, बेकार काम है, बिल्कुल घटिया काम है। एक दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास में। दूसरा ऑप्शन क्या था? अरे मेरे को करना पड़ेगा, अब तो इन 30 लोगों को करके दिखाना है मुझे, नहीं तो जिंदगी भर ये मेरे ऊपर हंसेंगे। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका सलाहकार कौन है? क्या वो एक बिलियनर है? क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल आदमी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, सलाहकार कौन है? देखो, केकई की सलाहकार थी मंथरा, कौरवों का सलाहकार थे मामा, कंस मामा, और पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। माय डियर फ्रेंड्स, सलाहकार कौन है आपका? सलाहकार की वजह से ही आपको भविष्य में जाना जाएगा कि आपका सलाहकार कौन है, राइट? अरे कई लोग सोचते हैं सर मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत आ रही, लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं। अरे मैं मेरे आइडियल भगत सिंह जी की बात करूं लास्ट में, अंग्रेज उनको नहीं बोलते होंगे क्या? भारतीय नहीं बोलते होंगे क्या उनको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, कहां तू असेंबली में बम फेंकने जा रहा है? और क्या अंग्रेज बाहर ऐसे बैठे थे, ओ कम ऑन भगत सिंह, लेट्स हैव अ डिनर, लेट्स हैव अ ड्रिंक? नो, रोकते थे, और उनको भी डायलॉग मारते थे, उनको भी लोग रोकते थे, लेकिन उनके दिल में एक आजादी का जुनून था कि नहीं, मैं करूंगा, 100% मैं देश को आजादी दिलाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, दो लोगों के डायलॉग से आप घर बैठ जाते हो। आप सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा इतने दिनों से, मैं अपने घर को आजाद नहीं करा पा रहा इतने दिनों से लगाता हुआ हूं, कुछ हो नहीं रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आजादी एक दिन में मिल गई थी क्या? अरे एक 23 साल का लड़का भगत सिंह, आज जबान पे हर एक इंसान की, एक 90 साल का आदमी चला जाता है धरती से, कोई नहीं जानता क्यों? क्योंकि 23 साल की उम्र में उसने ऐसा कर दिया जो सोच भी नहीं सकते। एक 23 साल के लड़के देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितना भी यूथ मेरे को सुन रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने क्या लगाया अपने घर को आर्थिक आजाद कराने के लिए? अरे दो लोग डायलॉग मारते तो हम चुप हो जाते हैं, हमें नहीं होना चुप, हमें करते रहना है। अगर भगत सिंह ये बात बोलते, यार अंग्रेजों ने रास्ता रोक रखा, कैसे देश को आजाद कराएं, तो आज पता है जिस घर के अंदर बैठे हैं, जिस मोबाइल को पकड़े आप जिस घर के अंदर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उसी घर के आभार कोड़े खा रहे होते हैं अंग्रेजों के। लेकिन कुछ पागल लोग थे जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, आजाद कराना है तो आजाद कराना है, लोगों की मत सुनिए सर। अरे मैं आपको बोलता हूं कि जहाज से कूदोगे तो जवाब आएगा नहीं। अरे पूरा सुन तो लो, वो जहाज खड़ा हुआ है, एरोप्लेन खड़ा हुआ है, उससे तो कूद सकते हैं ना। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम कई लोगों की बात मान लेते हैं बिना कुछ तथ्य को जाने। तथ्यों को तो जान लो। अरे बिल गेट्स कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भारत में हर मां बाप का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी आईएएस ऑफिसर बने। आप गूगल करिए, अमिताभ कांत, वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जाने वाली है, सिलेबस में आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा आप लोगों को, ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड राइज अबाउट द रेस्ट। विश यू वेल्थ।